नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज के विशेष कार्यक्रम रूबरू में। आज मैं वार्ड नंबर 4 में आया हूं और मैं इनके विषय में यह कहना चाहूँगा कि सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है ये। मत मानो अब अबला इनको, सक्षम है बलधारी है ये। बीत गई वो कल की बेला, जब जीती थी वो घूट घूट कर, कुछ न कहती सब कुछ सहती, पीती आंसू छिप छिप कर। आज बनी युग की निर्माता, हर बाधा उससे हारी है। चार दीवारी की हर बंधन तोड़कर ये बाहर आई हैं। ये कोटेशन मैं वार्ड नंबर 4 के भावी प्रत्याशी, भावी नहीं कह सकते हैं, प्रत्याशी आप इन्हें कह सकते हैं, प्रत्याशी कल्याणी राय के विषय में कह रहा हूँ। कल्याणी राय ने पिछले 5 वर्षों से जो जनता के बीच में सेवा दी है, ये घर की नारी होते हुए भी जनता के बीच में जो अपना योगदान ये दी हैं, वो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे हमारे पूरे बिहार के नारियों को शिक्षा भी लेनी चाहिए कि घर की महिला होते हुए, घरेलू महिला होते हुए अपनी सारी इच्छा को दबाने के बाद लोगों के बीच में जाकर के कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, इनसे एक सीख लेनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कुछ किया है, क्या इनकी मंशा है, आइए हम सुनते हैं इनके ही मुंह से। मैम, आप एक घरेलू महिला हैं, फिर आपके दिल में ये क्यों भाव आ गया कि हमें समाज सेवा करना, और क्यों आ गया? हमारे दिल में, हम वार्ड में गए, आदमी से मिले, सभी जनता से, और सभी का कठिनाइयाँ देख के विकास के नाम पे कुछ नहीं था, विकास जैसे सोया हुआ था। तो हमको लगा जो हमको काम करना चाहिए, आगे विकास करना चाहिए, इन वार्डों में हमारी ज़रूरत है। तो आप जनता की ज़रूरत को देख करके आए हैं? जी, 4 नंबर वार्ड से है। लगता है कि जनता इस बार आपको आशीर्वाद देगी। अगर जनता आशीर्वाद देगी तो क्यों देगी, और क्या एक ऐसा स्थिति आन पड़ा कि आपको अपना काम छोड़ करके सामाजिक कार्य में कूदना पड़ा, जबकि सभी अपना अपना सुख देखते हैं, अपना सुख आप भूल करके समाज के काम में कूद पड़े? सर, ये जनता का आशीर्वाद का जहाँ तक सवाल है, तो जनता सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रही है। और हमें लगता है कि 30 तारीख जो आने वाला 30 तारीख होगा, वह राजीव राय का जीत नहीं होकर इस समाज का जीत होगा। और यह जीत हमारे किए हुए कर्मों पे मिलेगा। और हम फिर एक बार आशावादी सोच के साथ कि इस बार कलम दवात छाप भारी बहुमत से जीतेगी। और इस क्षेत्र में आने का एक ही मकसद मेरा था कि जब हम वार्ड नंबर 4 का कभी भी किसी काम से किसी गली मोहल्ले में जाते थे, तो हमारा जो हमें उस कमी को देखने के लिए मिला, सबसे पहला कमी था सड़क का, जो बरसात में वार्ड नंबर 4 में चलने लायक नहीं था। दूसरा कि आवास का, जहां आप जाइए, एक तो गरीब परिवार को रहने के लिए जगह नहीं है, और यदि छोटा सा जगह भी है तो उसको सही तरीके से उसमें घर नहीं बना है। तो ये आवास हमारा दूसरा मुद्दा है। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम देखते हुए इस क्षेत्र में कदम रखे, और हम अपनी समस्याओं को भूल गए। और यह बात सही है कि हमने अपने परिवार पे कम और समाज पे ज़्यादा ध्यान दिया। और यह समाज ही अब मेरे लिए परिवार है और मेरा घर है। और इनके हर एक सुख और दुख में मैं राजीव कुमार राय एवं भावी प्रत्याशी कल्याणी राय हर वक्त आगे रहूँगा। प्रणाम। मैं राजीव कुमार राय उर्फ बबली आप सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करता हूं, और यह पूर्ण रूपेण विश्वास करता हूं कि इस बार कलम दवात छाप को आप भारी बहुमत से, कल्याणी राय को भारी बहुमत से जिताकर अपने क्षेत्र की गरिमा को बरकरार रखेंगे। और आने वाला समय हम लोग का सुखमय होगा और अच्छा होगा। और
विकास जो कि हर एक इंसान को ज़रूरी है, क्षेत्र का विकास और सुंदर वार्ड, सुंदर शहर, वह देने में मैं सक्षम रहूँगा। इसी आशा के साथ आप सभी फिर एक बार सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, तो जितने भी सरकारी योजनाएं हैं मैं उनको धरातल पे लाना चाहूँगा। और महादलित बस्ती को, जिसको महादलित बस्ती कहा जाता है या महादलित टोला कहा जाता है, उसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ वार्ड नंबर 4 ही कहलाने पे विश्वास रखूँगा। और वहाँ की तकलीफ़ों को, जैसे लाइट का सुव्यवस्था और उनका आवास का और सड़क का, यह काम पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ज़रूरत है सभी नगरवासियों के लिए, और इसको मैं अतिशीघ्र पूरा करना चाहूँगा। और साक्षरता का अलग, फिर मैं एक बार जोर देता हूँ, साक्षरता का अलग समाज के अंदर, और युवाओं को प्रोत्साहन, जो युवा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है खेलकूद में या और किसी क्षेत्र में, और वह असमर्थ है वहाँ जाने के लिए, तो राजीव राय उसको प्रोत्साहित करेगा, उसका मदद करेगा और उनको आगे बढ़ने में सदा उनका हौसला अफजाई करेगा। ये जो कल्याणी राय जो है ना, 4 नंबर वार्ड में जो भी मतलब की है 4 साल से, बहुत ज़्यादा कर रही है। क्या की है हमको मंदिर बताइए। बनवाई है जगह जगह पे, कहाँ मंदिर बनवाई है। और जिनका बाल बच्चा होता है उनका छठी बरी में पैसा खर्चा करती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, उसके बाद इलाज करवाती है, पैर हाथ टूटता है तो। रोड भी बनवाई जहाँ तहाँ, मतलब पोल में भी लाइन भी दिए हैं। नहीं तो बहुत लोग ये सोचता है कि चुनाव है तो चुनाव के टाइम में तो सभी समाज सेवी सब जो है नेता सब यही करते हैं, चुनाव तो तो ये अभी भी ना कर है। तो क्या इनका भावना ही ऐसा है लोगों का सेवा करना? हाँ, 4 साल से तो ये 4 नंबर वार्ड में सेवा कर रही है, बहुत ज़्यादा कर चुकी है, कर भी रही है। और अभी इलेक्शन के बाद और भी करेगी सेवा, जो भी है समस्या, जैसे रास्ता हुआ, रोड हुआ, उसके बाद इंदिरा आवास जिसको जरूरी है। अच्छा, आपके लिए आज तक क्या कुछ खड़ा उतरी है? मेरे लिए तो मेरा मालिक साहब के पति का पैर टूट गया है, उनको इलाज करवाई। इलाज करवाई? हाँ, डीसी डॉक्टर के यहाँ जाके पहले समय पर यही खड़ा हुए समाज से। क्या परिचय हुआ आपका? हम नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्नी देवी। कुछ की है और करेगी ये, और ये समाज इसको जिताए, ये सब कुछ के लिए सक्षम है, ये किसी में ये पीछे जाने वाली नहीं है। इसको अच्छा, सब में- क्या वजह है कि आप जो है कल्याणी राय जी के लिए जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि इनको ये ही जिताएं? यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, सबको समझती है, दुख सुख में सबके लिए ये तैयार है। इसी चलते ये इसको हम लोग चुने हैं, जिसको जितना चाहिए और ये करेंगे। अपना परिचय दे दें। मनीषा झा। पूछिए। वार्ड नंबर 4 के जनता हैं आप, तो इस बार जो है चुनाव का दौर आ गया है और सभी कहते हैं मैं अच्छा प्रत्याशी हूँ, तो आपके हिसाब से कौन अच्छे प्रत्याशी हैं और क्यों हैं अच्छे प्रत्याशी वो? ऐसे तो बहुत आते हैं कि हम अच्छा हो अच्छा, लेकिन आज तक जो 4 नंबर वार्ड में जो करते हुए देखे हैं, जो 4 साल 5 साल से करते हुए देखे हैं, वो एक ही राजीव राय वो बबली कर रहे हैं 4 साल से। और 4 साल में बहुत कुछ किए अभी 4 नंबर वार्ड के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ पिलर में लाइट है वहाँ पे लाइट लगा है, जहाँ पे हॉस्पिटल का होता है, अस्पताल का काम होता है वहाँ पे चले जाता है बोलिए। और जहाँ पे मंदिर जहाँ तक नहीं हो, जैसे कि बसकाट बस्ती में अपना मंदिर निर्माण किया बोली राजीव राय ही किया है। ऐसा बहुत जगह ऐसे मंदिर भी बना लिए हैं, बहुत लोगों का वोटर ID कार्ड बना लिए हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि जितना समाज से यही विनती करना चाहूँगा, इस बार किसी तरह आप लोग हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे समाज के लिए कि इस बार राजीव राय को सपोर्ट करें, इस बार इसको नया एक विजय बनाएं। और हमारा 4 नंबर वार्ड में बहुत सारा चीज़ है विकास के लिए, जो विकास होंगे। आप जितना काम बोलिए तो आप क्या कहना चाह रहे हैं वार्ड नंबर 4? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वार्ड नंबर 4 में अब की बार वार्ड नंबर 4 की जनता को बहुत सुनहरा मौका मिला हुआ है कि कल्याणी राय जी अब की बार इलेक्शन में वार्ड कमीशन में खड़ी हैं। और मैं वार्ड नंबर 4 की जनता से अनुरोध करता हूँ, ऐसा पार्षद आपको कभी नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो आदमी जीत कर आता है और वो वादा करके जाता है कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करता है। इन्होंने 70% काम अपने क्षेत्र में कर दिया है, जो कि जनता से अगर यदि आप मिलिएगा, रूबरू होइएगा, तो आपको यदा कदा कोई ना कोई बता ही देगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि वार्ड नंबर जनता 4 की जनता ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से कल्याणी राय को कलम दबा 1 नंबर छापर बटन दबाकर उनको जिताए भारी मतों से। आप ये कह रहे हैं कि 4 वर्षों में जो कर दी हैं वो कोई नहीं करेगा और आने वाले समय में कोई नहीं करेगा। तो साहब, जब चुनाव आता है तो उसके पहले ऐसे ही लोग करते हैं और जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं जनता को। तो आपको क्या लगता है कि ये भी भूल जाएंगे या फिर नहीं, आपके विश्वास पे खरी उतरेंगे? आपका कहना बिल्कुल वाजिब बात है, आप जो बोले हैं इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। पिछले दौरान जितने भी नेता आते हैं, जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो इसी तरह के चुनावी बरसात वादे करके चले जाते हैं। हकीकत बात है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो आज प्रेजेंटेशन पे जो आपके सामने कल्याणी राय जी वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवारी के रूप में खड़ी हैं, इन्होंने वास्तविक रूप में ही 4 साल में इतना काम कर दिया है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल ऐसा मानना है बिल्कुल आपका? बिल्कुल। क्या मैंने बहुत परिचय हुआ लोगों को आपका? देखा है, लेकिन इनके जैसा मैंने उम्मीदवार नहीं देखा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील शर्मा हुआ, वार्ड नंबर 4 से। तो ये थे हमारे बीच कल्याणी राय और राजीव राय। इन्होंने क्या कुछ कहा, आप इनके निर्णय लें, सुने और इनके विषय में विचार करें। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप सभी सूर्य दर्शक को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।